अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार मैं बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे और इसे आगे शेयर करेंगे। एक वीडियो मेरे सामने से गुजरा। एक शख्स है जिसका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। मैं वो वीडियो देख के आश्चर्यचकित रह गया कि वो बंदा भरी सभा में किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ और बगैर किसी सबूत के, प्रमाण के लोगों के सामने झूठ परोस रहा है। और वो वीडियो में बता रहा है जिसका ना कोई सर है ना पैर, और वो बता रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत क्यों आया और राजा दाहिर से उनका मुकाबला क्यों हुआ। ये इतिहास आपने कहीं भी सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन वो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत क्यों आया था और राजा दाहिर के साथ उनका युद्ध क्यों हुआ था और उनके इंतकाल कैसे हुआ था। आप ये वीडियो देखिए। सेन का इतिहास नहीं पढ़ा है तुमने, और मक्कार इस देश के इतिहासकारों ने पढ़ाया नहीं है, और हमें यह जिज्ञासा नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे। राजा ताहिर सेन सिंध का आखिरी राजा था, उसका इतिहास पढ़ लेते, तब भी मुसलमान अपनी मुंह नहीं खोलता आपके साथ। मोहम्मद साहब के परिवार में नवासों के नवासे जो भी रह गए थे, राजा ताहिर सेन ने अपने किले में उनको छुपा करके शरण दी। लेकिन बदकिस्मती और ट्रेजेडी देखिए कि कासिम जो चला था वहां से, पूरा नाम उसका क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने खानदान के खानदान मारे, मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। राजा ताहिर उनके खानदान को बचाते बचाते, लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मोहम्मद के बच्चों पे उसने आंच नहीं आने दी। उस मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद के खानदान को मारा। पाकिस्तान का आज हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। देखा दोस्तों आपने, इस वीडियो में ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब के नवासों के नवासे अपनी जान बचा करके राजा दाहिर के यहाँ पे उन्होंने शरण ली, और मोहम्मद बिन कासिम उन बच्चों को जो उन्होंने शरण ली थी यहाँ पे, उनको कत्ल करने के लिए, उनको मारने के लिए यहाँ पे आया, जिस कारण राजा दाहिर से उनका युद्ध हुआ। दोस्तों सच कुछ और है और फैक्ट जानना जरूरी है। मोहम्मद बिन कासिम भारत क्यों आए थे, उनके आने की आवश्यकता क्यों हुई, और ये राजा दाहिर के साथ उनका युद्ध कैसे हुआ, और राजा दाहिर की ज़िंदगी कैसी थी, और मोहम्मद बिन कासिम की डेथ, इंतकाल कैसे हुआ, इस वीडियो में हम आपको खुलकर बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम की जो पैदाइश है वो अरब का एक शहर है, मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ताइफ एक शहर है, वहाँ पर 694 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश हुई। जब आप 5 साल के थे तो आपके वालिद साहब थे कासिम साहब, उनका इंतकाल हो गया, तो आपकी परवरिश की, आपकी तरबियत की सारी जिम्मेदारी हज्जाज बिन यूसुफ, जो आपका ख़ास चाचा था, उन्होंने उठाई। हज्जाज बिन यूसुफ बनु मैया का गवर्नर था, जो इराक के अंदर था, हज्जाज बिन यूसुफ। तो मोहम्मद बिन कासिम बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार और होशियार, और बचपन में उन्होंने मकतब में पढ़ने के दौरान ही, जब वो कुरान पढ़ रहे थे, अहादीस का इल्म हासिल कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी, ये सारी चीज़ें, और युद्ध की जो महारत होती है, वो सब कुछ उन्होंने बचपन में हासिल की थी। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है दोस्तों। श्रीलंका जो एक महाद्वीप है, श्रीलंका एक जो कंट्री है, यहाँ पर जो लंका के जो हाकिम थे, हुक्मरान थे, वो तो मुसलमान नहीं थे, बट अवाम में तिजारत के जरिए, ताजिरों के जरिए, जो अरब के ताजिर जाते थे, उनके जरिए से इस्लाम अवाम में काफ़ी हद तक पहुँच चुका था। तो वहाँ के मुसलमान, लंका के मुसलमान समुद्री जहाज के जरिए से हज करने के लिए बैतुल्ला जाते हैं, मक्का। उसमें मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, और काफ़ी सामान जो लंका के हाकिम थे, उन्होंने अब्दुल मलिक, जो मुसलमानों का खलीफा था, उनके लिए बहुत सारे हदिया और गिफ्ट, तोहफा देता है। तो ये समुंदर चलते चलते, समुद्री जहाज के जरिए ये जहाज चलते 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 देवल बंदरगाह यहाँ पर पहुँचता है। ये सिंध के अंदर, सिंध एक्चुअल में इतना नहीं था जितना अभी सिंध आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो जगह है, ये काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्रफल था सिंध का। तो देवल बंदरगाह पे जैसे वो जहाज पहुंचता है, सिंध की जो बंदरगाह थी, समुद्र जो आ रहा था उसके अंदर में, वहां पर कुछ समुद्री लुटेरे उस जहाज को लूट लेते हैं और उन मर्दों को कत्ल कर देते हैं, औरतों को गुलाम बना लेते हैं, सामान को लूट लेते हैं।
एक बंदा उसमें से बच करके इराक पहुंचता है हज्जाज बिन यूसुफ के पास, और सारी जो लूट की कहानी थी उसको, उनकी जो दरबार था उनमें उसको बताता है। हज्जाज बिन यूसुफ से जब वो बंदा कहता है कि एक मुस्लिम खवातीन जहाज के ऊपरी सिरे पे खड़ा होके वो बार बार कह रही थी या हज्जाज या हज्जाज या हज्जाज, तो हज्जाज बिन यूसुफ का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वो कहता है लब्बैक या बिनते, मेरी बेटी मैं हाजिर हूं, मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। दोस्तों बात यह होती है कि हज्जाज बिन यूसुफ इस मसले को सिर्फ खत के जरिए से हल करना चाहता है, क्योंकि मुसलमान उस वक्त, मुसलमानों की जो एनर्जी थी, जो एक तरीके से मुहाज खुले हुए थे, स्पेन मुसलमानों के सामने था, उसको फतह करने के लिए वहाँ पे लश्कर गए हुए थे, और तुर्किस्तान में अलग मुहाज खुला हुआ था और साउथ अफ्रीका में अलग, और मुसलमान उस वक्त उरूज के इंतहा पर थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ इस मसले को सिर्फ खत के जरिए से हल करना चाहता है। हज्जाज बिन यूसुफ एक खत भेजता है, और जो ये जहाज लूटा गया था ये सन 708 ईस्वी की बात है। जो ये जहाज लूटने की जो घटना घटी 708 ईस्वी की बात है, ये भी याद रखने की बात है। तो हज्जाज बिन यूसुफ खत भेजता है राजा दाहिर के पास कि आपके इलाके में, सिंध में, आपके अंडर गाइडेंस समुद्र में ये घटना घटी, आप उन औरतों को वापस कर दीजिए, जो सामान लूटा है उसको वापस करिए। लेकिन राजा दाहिर एक अहंकारी राजा था, उसको उसके अहंकार ने डुबाया था। युद्ध की जो कारण हुआ उसका, उसी तरीके से सिंध के अंदर अगर ये घटना घटी तो राजा दाहिर की जिम्मेदारी थी कि जो ये घटना घटी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, और जो औरतें कैद हैं, गुलाम हैं, उनको वापस करे, जो सामान लूटा वापस करे। लेकिन राजा दाहिर ने खत एक अहंकारी रवैये के तौर पे दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, समुद्री लुटेरे मेरे अंडर गाइडेंस नहीं आते हैं और मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं। फिर हज्जाज बिन यूसुफ बार बार खत भेजता है, लेकिन इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो हज्जाज बिन यूसुफ सबसे पहला जो लश्कर भेजता है उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, जो कमांडर थे उबैदुल्लाह, 3000 का लश्कर देवल बंदरगाह पर आता है। और ये पहला लश्कर जो आता है वो 710 ईस्वी में आता है। समुद्र लूटने और जहाज को लूटने की घटना 708 ईस्वी में घटी थी, लेकिन जो लश्कर आ रहा है 2 साल बाद आ रहा है। 2 साल तक खत का सिलसिला जारी रहा था। 710 ईस्वी में 3000 मुसलमान उबैदुल्लाह के नेतृत्व में कमांडर के हैसियत से यहाँ आते हैं। देवल बंदरगाह पर काफ़ी घमासान की लड़ाई होती है और ये 3000 मुसलमान जो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में यहाँ आए थे वो इस जंग को हार जाते हैं। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ 711 ईस्वी में एक कमांडर बुदैल जिनका नाम था, उनके अंडर गाइडेंस 4000 का लश्कर भेजता है। उसी देवल बंदरगाह पर काफ़ी घमासान की लड़ाई होती है और इस बार भी हज्जाज बिन यूसुफ का जो लश्कर था वो शिकस्त खाता है, हार जाता है। इसके बाद दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के अंडर जो आपका भतीजा था, और हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी जिनका नाम जुबैदा था उसका निकाह भी मोहम्मद बिन कासिम से किया था। तो तीसरा लश्कर आता है, 12000 उनकी तादाद होती है समथिंग, मोहम्मद बिन कासिम के अंडर गाइडेंस, जिनकी उम्र उस वक्त 17 साल थी। 712 ईस्वी में इसी देवल बंदरगाह पर आता है और यहाँ पर बड़ी घमासान की लड़ाई होती है और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ फतह पाता है, जीत हासिल करता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देवल जीतने के बाद में सिंध की राजधानी अरुड़ की तरफ बढ़ता है, लेकिन राजा दाहिर का लश्कर मोहम्मद बिन कासिम के अरुड़ पहुंचने से पहले ही बीच में रावर नाम की एक जगह थी, रावर, वहां पर यह लड़ाई होती है और बहुत ही घमासान की लड़ाई होती है और यहाँ पर राजा दाहिर मारा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को जीत हासिल होती है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 12000 का लश्कर अपने साथ लेके आया था, लेकिन जैसे ही वो जीत हासिल करता है, खुला ऐलान करता है कि हर एक इंसान को अपने धर्म पर चलने की आज़ादी होगी, किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। और कुरान में भी अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला साफ कहता है, ला इक्राह फिद्दीन, कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। तो प्यारे दोस्तों, जब वो ऐलान करता है कि सब समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर हैं,
धर्म के मामले में किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी उसके, और जहाँ वो होता है वहीं मस्जिद तामीर करता है मुसलमानों की इबादत के लिए। और उनके अदल और इंसाफ को देखते हुए तकरीबन 1 लाख सेना जो यहाँ के थे सिंध के, वो मोहम्मद बिन कासिम की सेना में दाखिल हो जाते हैं। राजा दाहिर प्यारे दोस्तों आधे सिंध का राजा था और आधे सिंध का राजा उसका भाई था जिसका नाम था धरसिया। ये दोनों आधे सिंध पे राजा दाहिर की हुकूमत थी, आधे सिंध पे राजा धरसिया की हुकूमत थी। ये भी देखने को मिलता है बड़े बड़े स्कॉलर और हिस्टोरिकल फैक्ट बताने वाले, और हिस्ट्री में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि राजा दाहिर की एक बहन थी जिसका नाम था लाडी। होता ऐसा है कि एक बार राजा दाहिर का दरबार होता है और उसमें कुछ नुजुमी जो भविष्य की फ्यूचर की खबर और रेखा, हाथ की रेखा देख करके बताते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, आपके भाग्य ऐसे होने वाला है। तो राजा दाहिर की जो बहन थी लाडी, उसकी रेखाएं देख करके उसका फ्यूचर तय करते हैं कुछ नजूमी कि जो इंसान इस लड़की से शादी करेगा पूरे सिंध पर उसकी हुकूमत होगी, पूरे सिंध पर उसकी हुकूमत होगी जो इस लाडी से शादी करेगा। अब ये जब बात फैलती है, कुछ नजूमी इस बात को चलाते हैं, राजा दाहिर का वजीर राजा दाहिर को सलाह पेश करता है कि आप खुद अपनी बहन से शादी कर लीजिए। इस पर राजा दाहिर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तू क्या कह रहा है, ये मेरे धर्म में ये बात कहाँ है और ये मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, लोग क्या कहेंगे। तो वजीर की इस बात को खारिज कर देता है राजा दाहिर। फिर वजीर एक चाल चलता है राजा दाहिर को कन्वेंस करने के लिए, समझाने के लिए। राजा दाहिर का वजीर एक बकरी के ऊपर एक मिट्टी लपेटता है, बकरी को भिगो करके उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाता है और उसके ऊपर कुछ घास के जो पौधे होते हैं वो लगा देता है। फिर उस पर बराबर पानी छिड़काव करता रहता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि बकरी के ऊपर घास उगाती है और फिर उस बकरी को बाजार में लेकर जाता है। चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखो जी बकरी के ऊपर घास, बकरी के ऊपर घास, बकरी के ऊपर घास उग गई। तो ये पहले दिन काफी लोग इकट्ठे होते हैं। वजीर दूसरे दिन जाता है, उससे थोड़े कम इकट्ठे होते हैं। तीसरे दिन जाता है, उससे कम इकट्ठे होते हैं। यूं करते करते एक दिन कोई भी उस बकरी को देखने नहीं आता। फिर वो वजीर राजा दाहिर को कन्विंस करता है कि कुछ दिन लोग बातें बनाएंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। राजा दाहिर अपनी बहन लाडी से शादी करता है और उसके बाद जो उसका भाई था राजा धरसिया, उसको ये बात बहुत ज्यादा नागवार लगती है और वो एक लश्कर तैयार करता है, एक सेना राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण की। लेकिन ये युद्ध होने से पहले ही जो धरसिया राजा था उसकी चेचक की बीमारी लग जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध नहीं हो पाता। मोहम्मद बिन कासिम जब ये युद्ध जीत लेता है और पूरे सिंध, मुल्तान, कराची और यहाँ तक वो फतेह कर लेता है, उसके बाद में उनकी मृत्यु और उनका इंतकाल कैसे हुआ। होता ऐसा है कि अभी तक जो खलीफा था वलीद बिन अब्दुल मलिक था, लेकिन वलीद के इंतकाल के बाद में वहाँ पे खलीफा बनता है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करता था और उसके जितने घराने थे, उससे जितने लोग टच थे, उन सब से नफरत करता था। जैसे ही सुलेमान बिन अब्दुल मलिक राजा बनता है, वो फौरन, क्योंकि हज्जाज बिन यूसुफ का उस वक्त इंतकाल हो चुका होता है, फौरन मोहम्मद बिन कासिम की तरफ एक लश्कर भेजता है, एक सेना, कि इसको बेड़ियों में जकड़ के यहाँ पे लाया जाए। अब दो सूरतें सामने थी। एक तो मोहम्मद बिन कासिम जिसका खुद का 12,000 का लश्कर था, 1 लाख लोग यहाँ से मिल चुके थे, और एक उसके खलीफा की तरफ से एक लश्कर आ रहा है उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम के जो कमांडर होते हैं वो राय देते हैं उनको कि नहीं, आप नहीं जा सकते, हम इनसे युद्ध करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम कहता है कि मोहम्मद की जान इतनी कीमती नहीं है जिसके पीछे मैं लाखों लोगों की जानों को कुर्बान कर दूं। अगर हमारे खलीफा ने मुझे पकड़ने के लिए वहां से सेना भेजी है तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। उनको बेड़ियों में जकड़ करके नहीं यहाँ से, सिंध से अरब ले जाया जाता है और उनको जिंदान में, जेल में डाल दिया जाता है और उनको इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है कि उसी जिंदान में, जेल में उनका इंतकाल होता है। प्यारे दोस्तों, ये था फैक्ट, ये थी रियल कहानी जो मैंने आपके सामने पेश की।